आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फोटो में जो प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब डिलीवर होता है तो वो अलग होता है। इस प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप मैं भी जब भी कोई प्रोडक्ट मंगाता था तो फ़ोटो में तो बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन जब मैं उसको ऑर्डर करके जब डिलीवर होता था, जब डिलीवर मैन जब लाता था मेरे पास, तो भाई बहुत ज़्यादा अंतर होते होता था। मतलब कि फ़ोटो में तो जो दिखता है सामान, हूबहू वो सामान दिख मतलब मिलता ही नहीं है। ख़ास तौर पर जब मैं मीशो के प्रोडक्ट जब यूज़ करता हूँ, है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी-कभी अच्छे प्रोडक्ट आते हैं बाय चांस। लेकिन अगर कोई ब्रांडेड चीज़ अगर 2000 की किसी साइट पे मिल रही है और वो चीज़ हम सस्ते में लेते हैं, 500 में, 1000 में रुपए में ले लेते हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वहाँ पर मेजर डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और वो कौन-कौन सा तरीके हैं जिसको आपको ध्यान में रख के ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए, आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे मेजर आप गलती करते हैं कि रेटिंग देखकर आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं। आप जाते हैं फ़िल्टर में और फ़िल्टर लगा देते हैं कि हमको रेटिंग कितने में चाहिए, तो 4 से 5 के बीच में रेटिंग चाहिए और वही प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके रिव्यू नहीं देखते हैं। अगर एक कंपनी है उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो वो ये भी चाहेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट का रेटिंग है वो हाई हो। उससे के लिए क्या करती है, वो काफ़ी सारे लोगों से रेटिंग दिलवाती है। जैसे मीशो का रेटिंग खुद अब मीशो ही अपने कस्टमर से लेता है। उसी तरीके से प्रोडक्ट वाले भी रेटिंग देते हैं। तो ये गलती मत करिएगा, आप रिव्यू देखिएगा, न कि रेटिंग के पीछे जागी जाइएगा। वहाँ पर जो कस्टमर होते हैं रिव्यू रियल देते हैं और वहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड करते हैं। कभी कोई कोई तो वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड करता है ना? तो उस वीडियो को, उस फ़ोटो को देखकर ही उस प्रोडक्ट को बाय करिए, उस प्रोडक्ट को मँगाइए और 100% तो नहीं लेकिन 90% आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि एज इट इज़ जो आप फोटो में देखते हैं जो प्रोडक्ट, लेकिन वही चीज़ रिव्यू में देखते हैं तो वो एक रियल फोटो होती है। जो सेलर होता है वो तो वही अच्छी अच्छी फोटो चाहता है कि हमारे जो व्यूअर हैं जो देखें, देन उसको बाई करें। लेकिन आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कस्टमर आखिर में जो प्रोडक्ट उसने मंगा के रखा है उसका फोटो भी उसने अपलोड कर मतलब रहता है नीचे। उसको आपको देखकर बाय करने का विचार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप निगेटिव जो रिव्यू होते हैं उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आखिर में कस्टमर जो होता है नहीं चाहता है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में हमें उल्टा बोलूं। लेकिन ज़्यादा अगर उसमें निगेटिव अगर आता है तो उसमें ज़रूर ये है कि भाई वो प्रोडक्ट सही नहीं है। अगर निगेटिविटी अगर आपको उसमें दिखती है तो भाई क्या निगेटिव है, इसमें भी कस्टमर उसमें लिखते हैं। और मैं आपसे भी ये भी बोलता हूँ कि आप भी जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं ऑनलाइन, वो क्या करिए, उसका एक रिव्यू फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। ये आपकी तो हेल्प करता ही है, साथ में जो जो बाकी के जो व्यूअर हैं वो भी उसमें हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प आप कर सकते हैं छोटा सा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रांड के बारे में आप जानिए कि वो ब्रांड, अगर देखिए आज के डेट में 100-200 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है ना ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप जब इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, तो वहाँ पे ब्रांड को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ब्रांड ने कितने अभी तक प्रोडक्ट सेल कर किए हुए हैं। अगर उसने कम किए हुए हैं तो भाई उसको मत मंगाइएगा, अगर ज़्यादा किए हुए हैं तब उसको आप मतलब उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप कोई प्रोडक्ट मंगा लेते हैं लेकिन उसको वापस करने की पॉलिसी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, आप उसको पढ़ते ही नहीं है। उसमें डिस्क्रिप्शन में सारी समस्याओं का समाधान आपको दिया जाता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, कितने का है, कैसा है ना? सारी चीज़ उसमें दी रहती हैं। तो डिस्क्रिप्शन को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है इंग्लिश तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी में, लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा कि अगर मैं भविष्य में इसको रिटर्न करना चाहूँ तो क्या वो रिटर्नेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ें। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि वो सस्ता प्रोडक्ट देखकर उसको बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट 2000 का अमेज़न पे मिल रहा है तो वो मीशो पे 200 में कैसे मिल सकता है? ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मीशो ख़राब है, लेकिन एक आपको कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट 2000 का है, अच्छा कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट वही फ़ोटो आपको मीशो पे मिल रहा है या फिर और कहीं मतलब ऑनलाइन सोशल साइट पे मिल रहा है,
तो वहाँ पर ज़रूर वो उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। इसलिए आप वो देखकर ज़रूर से सावधान रहिएगा, क्योंकि 200 का प्रोडक्ट आप हो सकता है 200 आपका बर्बाद भी हो जाए। इसलिए ऑथेंटिक चीज़ें का ही इस्तेमाल कीजिए। अगर अमेज़न पे 2000 का मिल रहा है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, उसको एनालाइज़ करिए कि आखिर में वो क्यों 2000 का मिल रहा है। और अगर आप 200 में काम चला सकते हो तो 200 का आप अफोर्ड करिए, उसको मंगा लीजिए। वारंटी गारंटी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं। और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान में रिटर्नेबल नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने भी काफ़ी सारे सामान मंगाए हैं और वो रिटर्नेबल नहीं होते हैं, भले वो ख़राब हो क्यों ना हो। तो इसका भी ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान आप जब भी बाई कीजिए तो उसकी रिटर्न पॉलिसी एक्सचेंज कर सकते हैं आप, अगर ख़राब हो तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी तौर पे रिफंडेबल नहीं होता है, मतलब आपका पैसा नहीं वापस आएगा। उसको एक्सचेंज करके आप दूसरा ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में अमेज़न पे देखिए कि उस अमेज़न पे कितना प्राइस है, फ्लिपकार्ट पर देखिए कि फ्लिपकार्ट पर कितना प्राइस है ना? और ये कंपैरिज़न करके जब आप मँगाते हो ना, तो कहीं न कहीं अपने पैसे को आप बहुत ज़्यादा बचा लेते हो। ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर 10, 20, 30, 40, 50, 100 रुपये भी बचाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता 100 रुपये में कुछ और आप खरीद लीजिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा बार मैं देखा हूँ कि अमेज़न पे जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है ना, वो फ्लिपकार्ट पे 80 रुपये की मिल रही है। और जो चीज़ 80 रुपये, मतलब मान लीजिए जो कोई चीज़ 100 रुपये का फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, वो 50 रुपये में अमेज़न पे मिल जाती है। तो ये मैं एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ, तो ये इसलिए कंपैरिज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये सारे पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही कोई प्रोडक्ट मँगाइए, है ना? तो ये सारे मैंने जो पॉइंट बताए, इसका ज़रूर से ध्यान में रख के कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कीजिएगा। और मेजॉरिटी होती है कि ये सारे पॉइंट लोग ध्यान में नहीं रखते हैं और डायरेक्ट फ़ोटो देखकर ही कोई प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। तो इसका आप सभी ज़रूर ध्यान रखिएगा, और कभी भी भले ही 100 रुपये का एक प्रोडक्ट क्यों ना मंगाइए, लेकिन सोच विचार कर मंगाइए कि हाँ भाई, हमको 20 रुपये का अगर सामान कोई मिल रहा है। देखिए, बात 20 रुपये या फिर 100 रुपये की नहीं है, बात है सही प्रोडक्ट की। अगर आप सही प्रोडक्ट लेते हो, यूज़ करते हो, भाई क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पैसे भी कम दे रहे हो और प्रोडक्ट भी गलत आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप वो पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए ये सारे पॉइंट का ध्यान में रख के ही कोई प्रोडक्ट अपने घर पे मँगाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।